डॉलर्स तो वैसे ही आ रहे हैं, फिर क्या जरूरत ऑटोमेशन में जाने की। यार डॉलर्स तो आ रहे हैं लेकिन जब और ज़्यादा डॉलर्स आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है। हराम तो एक हिसाब से क्रेडिट है ना, अगर आप तभी मजे कर लो बाद में पे तो करना ही है। और दूसरे नंबर पे फेसबुक पे क्लाइंट्स ढूंढो, उनको सैंपल बना के, तो मैंने बहुत सैंपल बना के दिए खुद। पढ़ाई को साथ लेके चलते हैं ना फ्रीलांसिंग के, तो वो नहीं हो पाती। और आपको पता है कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये जो पढ़ाई है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो फ्रीलांसिंग की दुनिया के किंग हैं। फाइवर और अपवर्क दोनों पे टॉप रेटेड सेलर भी रह चुके हैं और अभी भी इस वक्त मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स पे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है उन्हें और एक हार्डकोर गेमर भी हैं वो। आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, गेमिंग से लेके फ्रीलांसिंग तक का सफर। वेलकम करते हैं हमारे फर्स्ट गेस्ट को, हम्माद को। कैसे हैं हम्माद आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाई, आपकी कहानी की शुरुआत करें आप, कि आपने कैसे स्टार्ट किया गेमिंग से लेके फ्रीलांसिंग तक का सफ़र? यार मैंने 2019 में फ्रीलांसिंग गेमिंग स्टार्ट की थी और पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करता था, चैनल मोनेटाइज हुआ, तो 2 साल तकरीबन गेम वगैरह खेली। 21 में जाके फ्रीलांसिंग शुरू की। गेम भी इस तरह छूटी कि बस हो गई थी कि गेमिंग के लिए जानी है। घर वाले कहते थे कि ऑफिस आओ, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है, तो उसमें पापा कहते थे कि ऑफिस आओ, उधर टाइम दो, लेकिन मेरा ज़्यादा शौक था गेमिंग वगैरह की तरफ, इस वजह से मैं गेमिंग में ज़्यादा था। तो साथ साथ मैं ऑफिस जाने लग गया, साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। तो शुरू में तो इतना कोई काम नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 बढ़ गया इंशाल्लाह, और उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह बढ़े। ज़बरदस्त। और अभी इस वक्त आप किस तरह काम कर रहे हो? मतलब आपकी कोई प्रॉपर टीम है या कोई एजेंसी आप रन कर रहे हो, या मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू ही मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ? अच्छा, स्टार्टिंग में ना मैंने खुद काम करना स्टार्ट किया था। वीडियो एडिटिंग पहले शुरू की, थंबनेल शुरू किए। साथ सबसे पहले मैंने शुरू किया था OBS का सेटअप करना। OBS का सेटअप जो लाइव स्ट्रीमर है उनका होता है मेनली, तो वो लाइव स्ट्रीम करते हैं ट्विच पे, यूट्यूब पे, उनका सेटअप वगैरह करना। उधर से फिर मुझे क्लाइंट मिला, USA का था, उसके साथ काफ़ी काम किया, उसकी एडिटिंग खुद करता था, थंबनेल वगैरह करता था। तो उधर से फिर वीडियो एडिटिंग का शौक़ शुरू हुआ। वीडियो एडिटिंग का शौक़ पहले भी था क्योंकि अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करता था, लेकिन लोगों के लिए करने का शौक़ उधर शुरू हुआ क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे, फलाना का ना। तो उधर से फिर मैंने लोग हायर किए, थंबनेल वाला, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वाले 2-3, और उनके साथ काम चल रहा है अभी भी। मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 साल होने लगा है 2 एडिटर्स के साथ काम करते हुए। दोनों, एक थंबनेल वाला है और 2 वीडियो एडिटिंग वाले। थंबनेल वाला मैं ही हूँ ना। और बीच बीच में नए भी आते रहे हैं और गए भी हैं, लेकिन आपको पता है कि असल चीज़ होती है अच्छा एडिटर ढूंढना जो काम टाइम पर डिलीवर करे और सही काम करके दे। ठीक है, अब उनको अच्छा पे करो तो वो अच्छा काम करके देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ले लेते हैं लेकिन उन्होंने करके देना नहीं होता, तो वो फिर क्लाइंट भी जाता है और फाइवर की प्रोफाइल भी जाती है। तो इस वजह से मैं पहले मेनली सैंपल ही लेता हूँ लोगों से, ताकि पता चले कि सैंपल कितनी देर में वो दे रहे हैं जब भी मैं एडिटर ढूंढता हूँ। तो अभी कह लो कि रिमोटली वर्क कर रहा हूँ मेनली, मतलब चार एडिटर हैं और एक थंबनेल है बस, और ख़ुद साथ साथ एडिटिंग कर रहा हूँ। थंबनेल तो अभी बना रहे हो, एडिटिंग खुद करता हूँ और लोगों से सिंपल। हाँ वही, आपके थंबनेल्स काफ़ी अच्छे होते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे ये सवाल। ठीक। और फाइवर और अपवर्क पे सक्सेस का बताओ कि यार फाइवर और अपवर्क पे कैसे ग्रो करें, और आपने किस तरह किया था? यार ऐसे आप लगे रहो ना फाइवर पे। सबसे पहले तो आपको जब आप नया अकाउंट बनाते हो, क्योंकि मैं 4 फाइवर चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। उसमें से पहला जो फाइवर था वो सैडली फ्लैग्ड हो गया। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि मैं उम्रा करने गया, तो मेरा वहाँ भी लॉगिन हुआ, और फिर 15 दिन बाद मैं यहाँ पे आया वापस, तो मेरा यहाँ भी लॉगिन हुआ। तो फाइवर वालों ने लोकेशन की वजह से मेरा फ्लैग कर दिया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फालतू रीज़न दी, मैंने, और ठीक नहीं किया उन्होंने। तो मैंने नया बनाया, उसको लेवल 2 तक लेके गया, तो वो भी फ्लैग कर दिया उन्होंने। फिर तीसरा बनाया, वो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लेवल 2 से ऊपर जा चुका है, और जो चौथा है वो लेवल 1 है। तो तकरीबन टोटल 4 फाइवर चल रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह।
और एक अपवर्क पे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ना हो। तो फाइवर का जो मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि आप सबसे पहले ऑर्डर्स लो अपनी प्रोफाइल पे, बेशक $5 के ले लो, $10 के ले लो, बस ऑर्डर्स लो, ठीक है। अब ये कि नहीं है कि आप ऑर्डर्स ले लो और आपकी प्रोफाइल में ना एडिटिंग अच्छी हो ना थंबनेल अच्छा हो, तो फिर तो ऑर्डर आने नहीं है, ठीक है। थंबनेल अच्छा होना चाहिए, जो अंदर वीडियो लगी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके अगला बंदा देखेगा कि इसके ऑर्डर्स हैं, इंटरेस्टेड बंदा है, तब वो उसका आपको एड्रेस देगा और आपका फीडबैक भी देखेगा जो लोगों ने दिया हुआ है। तो ये सीन है। और बाकी अपवर्क का ये है कि अपवर्क पे आप कोई आपका पुराना क्लाइंट्स है तो उसको लो, उसको बोलो कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर करे, अपनी प्रोफाइल थोड़ी बिल्ड करोगे, कनेक्ट्स भेजोगे ना, कनेक्ट्स लोगे, प्रपोजल भेजोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगले पे, तो वो फिर आपको काम दे सकता है। जैसे कि अभी कोई न्यू बंदा है वो फाइवर या अपवर्क स्टार्ट करता है तो वो किस तरह से ले, मतलब अगर वो फेक ऑर्डर लगवाता है या अपनी ही कोई दूसरी प्रोफाइल से ऑर्डर लेता है तो वो तो पाकिस्तानी ऑर्डर ही होंगे और उसमें ज़्यादा टैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यार आप एक $5 का ऑर्डर लगाओ तो तकरीबन कॉस्ट आती है 2400, ठीक है। तो आप तकरीबन 5 से 6 ऑर्डर ले लो। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो, अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास टाइम है, मेरे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैंने बस वेट कर लो, तो खैर है। तो आप बेशक बैठे रहो, आपको काम आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ऑर्डर्स लोगे उसका इफ़ेक्ट पता क्या पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जब लोग देखेंगे ना कि आपकी उस गिग पे 5 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उस गिग पे देखेंगे 5 ऑर्डर्स हैं, उसको जो है वो फीडबैक देखेंगे, बेशक पाकिस्तान के हो इंडिया के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि फ़ीडबैक होना चाहिए ताकि क्लाइंट अगला पैसे लगा रहा है, जो पैसे लगा रहा है उसको मिले भी उसका कुछ, बस ये चीज़ है। अच्छा, तो हमारे भी एक और चीज़ बताओ, माशाल्लाह से आपका फ्रीलांसिंग में इतना एक्सपीरियंस रह चुका है और हम भी साथ काम कर रहे हैं तो उसे भी काफ़ी टाइम हो गया, तो ऐसी कोई चीज़ बताओ जो न्यू फ्रीलांसर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो उन्हें वो करनी चाहिए। यार एक तो आप फाइवर अपर की प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, उस पर प्रोफाइल बनाओ, 4 गिग्स बन सकती हैं वो बनाओ, उसमें ऑनलाइन रहो, उसमें रिफ्रेशर लगा लो बेशक, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फेसबुक पे क्लाइंट्स ढूंढो, फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढो, उनको सैंपल बना के, तो मैंने बहुत सैंपल बना के दिए खुद, ठीक है। और सैंपल बना के दिए, लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन ये होता है कि आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। जब पोर्टफोलियो बनता है तो आगे बंदा देखता है तो कहता है ठीक है काम कर लेता है, क्योंकि एडिटिंग में मेरा मेन है, एडिटिंग थंबनेल मेनली यूट्यूब के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लाइंट होता है वो आपका देखता है पोर्टफोलियो मेन होता है बस। अच्छा जी। अच्छा हमारा ये आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे भी काम कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक, तो उसका क्या रिजल्ट रहा और क्या सीखा आपने उससे? यार उसका रिज़ल्ट ये रहा कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से ना मैं वो आगे कर नहीं पाया। शुरू किया था, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था, तकरीबन 1 महीने में कोई 40-50 हज़ार व्यूज़ आए थे, शॉर्ट्स के और वीडियोस के मिला के। उसमें वीडियोस भी अपलोड होती है और शॉर्ट्स ये एडिट होते थे, क्योंकि वो मैं करता नहीं था, क्योंकि मेरी वेबसाइट थी तो मैं उसी से अपलोड करके डाल देता था। तो उस पर 40-50 हज़ार व्यूज़ आए थे, उसके बाद टाइम नहीं इतना था तो फिर मैंने उसको जाने दिया। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो ना और उधर से कुछ आ रहा हो तो बंदा कहता है यार चलो कर लो, लेकिन जब कुछ ना हो फिर मोटिवेशन नहीं रहती। लेकिन कोई नहीं, शुरू करेंगे अभी आगे दोबारा। डॉलर्स तो वैसे ही आ रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है ऑटोमेशन में जाने की? यार डॉलर्स तो आ रहे हैं, लेकिन जब और ज़्यादा डॉलर्स आते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, कम डॉलर्स आते हैं कम खुशी होती है, ज़्यादा डॉलर्स आते हैं ज़्यादा खुशी होती है। जाहिर सी बात है। अच्छा, फ्रीलांसिंग और गेमिंग को कैसे मैनेज करते हो आप, जैसे कि फ्रीलांसिंग को भी और मतलब साथ गेमिंग को भी? यार आजकल तो मैं गेमिंग के लिए को बहुत कम करता हूँ। आप कह लो कि रात को अगर खेलनी है तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा खेलूँगा, वो भी 1-2 घंटे बस। वो भी एक हमारे आदिल भाई है, उनके साथ खेलते हैं और उनका भी यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा 1-2 और हमारे भाई हैं, उनके साथ खेलते हैं बस। वरना एडिटिंग ही होती है और मोस्टली फ्रीलांसिंग का काम ही हो रहा होता है। कभी एसईओ कर रहा होता हूँ, कभी अपलोडिंग, इस तरह मतलब डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। तो यही है कि अब गेमिंग कम हो गई है और फ्रीलांसिंग का काम ज़्यादा हुआ पड़ा है। अच्छा आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैसे? यार फेवरेट गेम तो ऐसा कोई भी नहीं है, बट कह ले कि जब दोस्त साथ हो ना
जो गेम खेल रहे हो मज़ा आता है फिर। अब कुछ महीनों पहले हम खेलते थे वैलोरेंट, आजकल हम लोग खेल रहे हैं डेल्टा फोर्स। तो इस तरह गेम डिपेंड करती है कि दोस्तों का क्या मूड है, तो उस हिसाब से बस खेला जाता है। अच्छा, एक फन फैक्ट बताओ जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, कोई ऐसी बात जो अभी आपने किसी को बताई ना हो, वो आप अभी बताओ। यार ऐसी बात तो यही है कि मैं लोगों पे ना ट्रस्ट बहुत जल्दी करता हूँ। अच्छा। मतलब करना तो नहीं चाहिए बट मैं कर लेता हूँ, और वो फिर आगे से कह लो कि धोखा देते हैं और आपके पीठ पे छुरा घूमते हैं बस। दिल टूटा हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। अच्छा जी। अच्छा हमाद भाई, एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है, जैसे कि अगर हम पढ़ाई को साथ लेके चलते हैं ना फ्रीलांसिंग के, तो वो नहीं हो पाती। और आपको पता है कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये जो पढ़ाई है इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, इसका कुछ काम है नहीं। अपनी पढ़ाई को पहले फोकस करना चाहें या फिर अपनी स्किल्स को? यार अब मैं इसमें कुछ ऐसा वैसे कह तो नहीं सकता, क्योंकि मैं स्टडीज में खुद अच्छा नहीं हूँ। तो अब कह लो कि हमारे लिए हम लड़कों का क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं या तो पेपर से पहले पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। तो बाकी जो वेला टाइम बाहर गुजार रहे हो वो फ्रीलांसिंग में गुजार लो, ठीक है। और घर वाले आपको बोलेंगे, मुझे भी घर वाले कहते थे, लेकिन मैंने उनको समझाया, मतलब उनको समझाया तो नहीं, जब उनको नज़र आया कि यार चलो पैसे आ रहे हैं तो कमा रहा है, अच्छी बात है। और मेरे बाप ने मुझे हमेशा एक ही चीज़ कही है कि हलाल कमाना बस। जब मेरी पहली कमाई आई थी ना तो मैंने उनको खाना खिलाया था, मतलब सबको घर वालों को बाहर लेके गया। तो उन्होंने पूछा था कि पहली बात ही पूछी, कमा कैसे रहे हो, क्या तरीका है। फिर मैंने बताया, वो एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी, तो उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने भी समझाया। तो वो फिर जाके उनको तसल्ली कि चलो ठीक है हलाल। हराम तो एक हिसाब से क्रेडिट है ना, अगर आप तभी मज़े कर लो बाद में पे तो करना ही है। कहीं ना कहीं निकल ही जाता है यार इस वजह से। अच्छा हमाद भाई, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, उनके लिए कोई मोटिवेशन मैसेज जो जिससे उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले? यार मोटिवेशन मैसेज तो यही होगा कि आप बस करते रहो, ठीक है, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। जिसकी किस्मत में जितना लिखा है ना उसको मिल के रहना है, ये बात आप याद रखो। और जितना आप शुक्र अदा करोगे ना अल्लाह ताला का, उतना आपको मिलेगा। शुक्र अदा करोगे और अल्लाह ताला की राह में दोगे। आप अलबेक की एग्जांपल ले लो, ठीक है। अलबेक एक मील पे 1 या 2 रियाल देता है अल्लाह ताला की राह में, ठीक है, या कुछ परसेंटेज है। तो आप भी अपनी कमाई में से कुछ परसेंटेज रख लो कि यार अगर मैंने $100 कमाए उसमें से 10% अल्लाह ताला के, जितना भी कमा रहा हो उसमें 10% अल्लाह ताला। $100 में से 10% क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा फ़ायदा ले जाता है। तो आप बस एक परसेंटेज सेट कर लो कि यार मैं इतना कमाऊंगा ना तो इतने % अल्लाह ताला का, बेशक वो 20 हो 25 हो 30, वो आपकी मर्ज़ी, वो मैं नहीं कह रहा इतना रखो बस। और शुक्र अदा करो बस जितना भी कमा रहे हो। अब मैं अपने दोस्त को बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो भी फ्रीलांसर है तो मैं उसको ये बात कहता हूँ कि यार हम जितना शुक्र अदा करें ना हमारे लिए अच्छा है, हम बेहतर है, हम बहुत लोगों से बेहतर हैं। कुछ लोग हैं जो मज़दूर हैं, जो ईंटें उठाते हैं, वो इतना नहीं कमाते जितना हम कमा रहे हैं। तो हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें जो भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का उनको पता है। अब जब मैं गेमिंग कर रहा था तो मुझे पता था कि फ्यूचर में गेमिंग कितना ऊपर जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं वीडियो एडिटिंग में आ जाऊँगा। लेकिन वही है ना, जहाँ लिखा है मुझे वहाँ से मिलना है बस। ज़बरदस्त, बहुत खुश हुई हमाद भाई आपको ऑन दी बोर्ड देख के, और बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालने का। आपका माशाल्लाह से मुबारक सफ़र शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक आपका उम्रा कबूल करे और हमें भी उम्रे पे जाने की तौफीक अता फरमाए, सबको बुलाए। आमीन आमीन। चलें अम्माद भाई, अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर कभी आपसे अगेन मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।